हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल HSSC बाय KR सर जी। हम हरियाणा पुलिस 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं संदीप श्रीवास्तव सर की बुक DNA से। हरियाणा जी के टॉपिक वाइज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या सिलेबस के अंदर हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो पूरी देखें, ठीक है, और ध्यान से देखें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की वेशभूषा और एवं आभूषण, ठीक है। आसान ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन नहीं, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, ताकि हमें समझ आ सके और ट्रिक के साथ याद हो सके। तो पहले पढ़ेंगे पुरुषों की पगड़ियाँ। पुरुषों की पगड़ियाँ हरियाणा में 4 प्रकार की होती है। पहली खांडवा, दूसरी साफा, तीसरी पाग और चौथी हमारे पास पगड़ी होती है, टोपी होती है, सीधी टोपी जिसे आप टिप टोपी बोलते हैं। खांडवा क्या होती हैं? बुजुर्गों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी होती है और बुजुर्गों की शान मानी जाती है, ठीक है। खांडवा बुजुर्गों की शान मानी जाती है, ठीक है। खांडवा बुजुर्गों की शान मानी जाती है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी होती है। साफा सैनिकों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को कहते हैं। पाग राजपूतों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को कहते हैं। टोपी एक नॉर्मल टोपी होती है। खांडवा को याद करने की ट्रिक है, जो हमारे बुजुर्गों की शान है वो कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो ख से खंडित याद रखेंगे, बुजुर्गों की शान। खंडित का मतलब होता है टूटना, ठीक है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और ख से खांडवा। स से साफा और स से सैनिक। साफा कौन सी वाली पगड़ी है? सैनिकों के द्वारा पहनी जाने वाली है। पाग, पै से पाग, पै से पग याद रखेंगे। पग को क्या बोलते हैं? कदम। जब हम चलते हैं तो क्या कहते हैं ना, कदम उठा के चल ले या पग उठा के चल ले, तो वो क्या होगा? पग। राजपूत जो लोग हैं वो अपने पग संभाल कर रखते हैं या हमेशा शान से रखते हैं, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होता है। राजपूती लोग क्या करते हैं? पग संभाल कर रखते हैं। अब आप पढ़ते हैं महिलाओं के घाघरे और ओढ़नियों की ट्रिक। सबसे पहले है खारा, नीले रंग और 4 लाल रंग। 4 नीले रंग, 4 लाल रंग के धागों को अगर आप बुनेंगे तो वो कैसे लगेंगे? खराब लगेंगे। तो ख से खराब। खराब कब लगेंगे? जब क्या होंगे? 4 नीले होंगे और 4 लाल धागे होंगे। 4 नीले होंगे और 4 लाल धागे होंगे। ख से खराब, ख से खरा याद रखेंगे। डिमाज एक औरतों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, ठीक है। ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है जो कि अक्सर विवाह के अवसरों पर ओढ़ी जाती है। विवाह में अक्सर खूब ओढ़ी जाती है। अब देखना, विवाह के अंदर क्या बजते हैं? डीजे और ढोल बजते हैं ना, तो डै से डीजे हो जाएगा, डै से डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट इज पीलिया। पीलिया वैसे तो सबको पता है, लड़का जब पैदा होता है तो लड़की उस महिला के मायके से क्या होते हैं? मायका वाले पीलिया लेके आते हैं। पीलिया क्या होता है? बीच में से पीला होता है, बाकी साइड के अंदर से क्या हो गया? लाल होएगा, ठीक है। ये मायके वाले लेके आते हैं, ठीक है, नानके वाले, जो लड़का हुआ है उसके नानके वाले। नेक्स्ट है केरी। केरी क्या होती है? खट्टी खट्टी होती है ना, मुंह में पानी आ गया ना नाम लेते ही। तो केरी क्या होती है? खट्टी खट्टी होती है। केरी हमारे पास कच्चा आम है, लेकिन हमें कैसा पसंद है? पका पका, लाल लाल पका पका हुआ आम पसंद है। तो हम उस कच्चे आम को पकाने के लिए क्या करते हैं? लाल रंग का नीला टिक्का उसमें लगा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? पक जाता है। पहली ट्रिक ये है, लाल रंग का नीला टिक्का, नीले रंग का लाल टिक्का, नीले रंग का लाल टिक्का लगा देती हैं। हमें क्या करना है? लाल। तो नीले रंग की एक होती है, चादर या ओढ़नी होती है, उसके अंदर लाल लाल ऐसे टिक्के लगे होते हैं, वो क्या हमारे पास हो जाती है? केरी ओढ़नी होती है एक तरह की, ठीक है। लहरिया। लहरिया क्या होता है? बंदेज पद्धति द्वारा तैयार किया गया होता है, एक ओढ़नी होती है, एक तरह की ओढ़ना या ओढ़नी होती है। एक हमारे पास लहरिया होता है, ये याद रखेंगे। लहरिया की ट्रिक क्या है? लहरें हमेशा बंद कर चलती है, ठीक है। लहरें हमेशा कैसे चलती है? बंद कर चलती है, या आप ऐसे बोलते हैं लहरें सिर्फ बांध तक चलती हैं, ठीक है। ब से याद रखेंगे, क्या रखेंगे? ब से बंदेज याद रखेंगे। लहरें से हमारे पास लहरिया याद रखेंगे। लहरिया हमारे पास एक तरह का ओढ़ना होता है, जबकि लेह आ जाए, सीधा लेह आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा? घाघरा होगा, औरतों के द्वारा पहने वाला।
अब आप बात करते हैं बच्चों के कपड़ों के बारे में। बच्चों के कपड़ों के अंदर आप पढ़ेंगे जागला और फरगल। जागला बच्चों के द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा होता है और फरगल हमारे पास क्या होता है, सर्दियों में बच्चों के द्वारा पहने जाने वाली टोपी होती है जिसके अंदर रंग बिरंगी झालर लगी होती है, ठीक है, आकर्षक दिखाने के लिए, उसको क्यूट से बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो फरगल हमारे पास एक तरह की टोपी है और जागला हमारे पास क्या है, बच्चों को पहनाने वाला कपड़ा है। जैसे आप याद रखेंगे झूले, बच्चे क्या लेते हैं, झूले लेते हैं, खेलते हैं। बच्चे झूले में खेलते हैं और सर्दी में उन्हें ठंड ना लग जाए इसलिए टोप यानी कि फरगल पहनाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट इज प्रमुख आभूषणों की ट्रिक्स। आरसी क्या है, औरतों के द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाली एक अंगूठी होती है। अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी होती है, औरतों के द्वारा पहनी जाती है और उस अंगूठी के अंदर क्या होता है, शीशा लगा होता है। और आरसी ये कहता है अंगूठा दिखाकर लोग क्या लगाते हैं, आरसी दिखाते हैं। अंगूठा दिखाकर लोग आरसी देखते हैं। आरसी देखते हैं यानी कि आरसी यहाँ पे शीशे से मतलब है, शीशा देखते हैं। तो याद रहेगा आरसी क्या है, अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण। रमझोल क्या होती है, पैरों में पहने जाने वाली पायल या कड़े को बोल सकते हैं रमझोल, ठीक है, जिसके अंदर मोटे घुंघरू लगे हो जाते हैं और रमझम की आवाज़ आती है, ठीक है। इसीलिए इसकी ट्रिक ये बनाती है भी मोटे घुंघरूओं की आवाज़ में लोग रम जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रमझोल कहते हैं। अगले देखिए, मुर्की या कर्णमूल जो होते हैं पुरुष कान के अंदर पहनते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, जब पुरुष कान के अंदर मुर्की पहनकर मूर्त की तरह चमकते हैं, ठीक है। मुर्की कौन पहनते हैं? क्वेश्चन देखते हैं पहला, हरियाणा में बुजुर्गों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी जो किसान का प्रतीक मानी जाती है क्या कहलाती है? बताया था आपको, खंडित नहीं होनी चाहिए बुजुर्गों की शान, कैसे खंडित कैसे खांडवा, ठीक है। नेक्स्ट इज सैनिक फैशन की पगड़ी को हरियाणा में क्या कहा जाता है? से सैनिक बताया था, से साफा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहा जाता है? राजपूती लोग क्या कहते हैं, पग संभाल कर रखते हैं, पैसे पग पैसे पाग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गले पर पहने जाने वाली मफलर को क्या कहते हैं? गले में पहने जाने वाली मफलर को क्या कहता है? गुलूबंद, ठीक है, गुलूबंद कहा जाता है। इसमें और बताऊँ आपको, इसमें हमारे पास कमरी क्या होती है, एक तरह की जैकेट होती है जो कि ऊन से भरी होती है और कमर तक पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा सर्दियों के अंदर। लोई ये भी पुरुषों के द्वारा ओढ़ी जाती है सर्दियों में, शाल होता है एक तरह का। खेस ये क्या होता है, वो क्या होते हैं, हाँ, सूत के धागों से बारीक उसको, सूत के धागे को गूंद कर बनाई गई होती है शॉल, एक तरह की शॉल होती है सूत से बनी हुई, ये सर्दियों में पहनी जाती है किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट, चार नीले व चार लाल धागे, चार लाल धागों से क्या बताया था, जब चार नीले और चार लाल धागे इकट्ठे हो जाए तो वो क्या लगेंगी? खराब लगेंगी। खैसे खराब, खैसे हमारे पास खारा, ठीक है, घाघरा होता है एक तरह का। नेक्स्ट, केरी नामक वेशभूषा क्या बताई थी मैंने? केरी खट्टी होती है पर हमें क्या खानी पसंद है? हमें तो पका हुआ आम खाना पसंद है, तो इसमें क्या करेंगे, नीले रंग के लाल टिक्के भर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? केरी बन जाएगी। नीले रंग पर लाल टिक्कों वाला कपड़े का घाघरा, ठीक है। नेक्स्ट, विवाह के अवसर क्या बजते हैं? डीजे से कौन सी ओढ़नी हो जाएगी रेशम की? डिमाज। नेक्स्ट इज, लड़के के जन्म पर मायके पक्ष की तरफ से दिए जाने वाला लाल किनारों व बीच में बड़े पीले रंग के छापे वाला ओढ़ना क्या कहलाता है हमारे पास? डैसे डीजे डैसे डिमाज, ठीक है। सी नहीं होगा इसमें, ओ सॉरी गलती होगी, सॉरी मैंने गलत, ऊपर वाला क्वेश्चन याद रह गया दिमाग में, विवाह के अवसर पर। तो ये क्या है, लड़के के जन्म पर मायके की पक्ष की तरफ से दिए जाने वाला लाल किनारों व बीच में पीले रंग के छापे वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? मायके वाले किसके लेके आते हैं? लड़के के। कब? जब वो पैदा होता है तो वो क्या होता है? पीलिया, ठीक है, पीलिया। नेक्स्ट, नीले व लाल रंग की रंगाई वाला बारीक ओढ़ना क्या कहलाता है? बारीक ओढ़ना क्या कहलाता है? मोडिया, क्या कहलाता है? मोडिया। नेक्स्ट इज, खद्दर पर जूत बोली, खद्दर पर दूज के चांद व तारे की छपाई वाला कपड़ा क्या कहलाता है हमारे पास? क्या कहलाता है? चांद तारा। एक तरह का घाघरा होता है जिस पर चांद तारों की क्या की जाती है? एक तरह का क्या होता है? घाघरा होता है जिस पर चांद तारे बने होते हैं। नेक्स्ट, इस बंदेज पत्ती से तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? ये मैंने आपको बताया था, बंदेज
लहरें क्या है बांध तक जाकर रुक जाती हैं, तो ल से लहर, ल से लहरिया। फुलकारी आपको पता ही है एक तरह की ओढ़नी होती है जिसमें चोरस या एक डिब्बी नुमा बॉक्स में क्या बारीक बिल्कुल कढ़ाई की होती है, उसे फुलकारी कहा जाता है। सोडिया, सोडिया क्या होता है, गर्म सर्दी के अंदर ना बिस्तर पर बिछाया जाता है, बिछाने गदेला जिसको बोलते हैं वो बिछाया जाता है, ठीक है, उसको सोडिया बोलते हैं स्थानीय भाषा में। शॉल बनाने की कला व ओढ़ना जिस पर फूल इत्यादि छपे गए उसे क्या कहते हैं, शॉल बनाने की एक कला है, ठीक है। शॉल बनाने की एक कला को कहते हैं फुलकारी। फुलकारी ही हमारे पास एक शॉल बनाने की कला है, ठीक है। वो शॉल बनाने की कला थी जिसे चुंदड़ी पे अपन अप्लाई करती है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों का पहनावा हरियाणा में क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जुगला कहलाता है। वर्गन तो क्या हमारे पास एक टोपी थी। नेक्स्ट सर्दियों में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोप क्या कहलाता है, टोप या टोपी से बोल सकते हैं, परगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट खद्दर के गदेला, खद्दर का गदेला भी बताया था मैंने, स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं, सूड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट महिलाओं द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं, आरसी बोला था ना, आरसी अंगूठे, लोग अंगूठा दिखाकर आरसी देखते हैं, आरसी यानी कि शीशा देखते हैं, ठीक है, शीशा लगा होता है आरसी के अंदर। नेक्स्ट इज बोरला, राखड़ी, छाछ और श्रृंगार पट्टी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, तो शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, बोरला वगैरह ये हमारे पहने जाते हैं माथे पर, ठीक है। नेक्स्ट कोक, लौंग, पुरली और नथ महिलाओं द्वारा किस अंग पर पहने जाते हैं, नाक में पहने जाते हैं। मोरूवर, झुमरी, बुजनी और डंडे शरीर के किस अंग के आभूषण हैं, कान पर। गले में पहने जाने वाले आभूषण को सही समूह कौन सा है, ठीक है, सही समूह कौन सा है, ये है गलश्री, हसली, ये है सेकंड, गलश्री, हसली या हसली, हमेल और मटरमाला। मटरवाला तो आपने देखी होंगी ना, मटर जैसे दानों से बुनी हुई होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे दाने से लगे होते हैं, ऐसे कोई 3 लड़ी होती है, कोई 5 लड़ी होती है, कोई 4 लड़ी होती है। लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा, लड़के भी घर पर देखी हुई आजकल काफ़ी ट्रेंड है थोड़ा उनका, शादी ब्याह में उनके मम्मी वगैरह ने पहनी हो तो देखी होगी। हसली क्या होती है, जो हमारी ये ब्यूटी बोन को क्या कहते हैं, हसली बोलते हैं। तो हसली गले के पास होती है ना, तो इसलिए गले में पहने जाने वाले आभूषण का भी नाम हमें हसली या हसला लग दिया। गलश्री तो आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन शायद स्किप कर दिया, मेरे को बताना चाहिए था आपको, कहाँ गया पता नहीं, शायद नीचे होएगा, हाँ मैं ये यहाँ पे बता रही थी, ये है गले में पहने जाने वाला, ये ऑप्शन बी हो गया, गलश्री, हसला या हसली, हमेल और मटरमाला। यहाँ पे इसने क्या दिया है, पहला ऑप्शन देखो, गोखरू, गजरा और हथफूल। अब हथफूल से तो मैं पता चल गया हाथ में पहने जाने वाला होगा, कलाई के अंदर पहना जाता है। गजरे से हमें ये फीलिंग आ रही है ना भी बालों के अंदर लगाने वाला होगा, लेकिन गजरा यहाँ पे बालों में लगाने वाला नहीं है, ये महिलाओं के द्वारा हाथों के अंदर पहना जाता है गजरा। एक होता है गजरा जो कि सिर्फ हाथों की कलाई के अंदर पहना जाता है, एक होता है गजरिया, गजरिया क्या है, पाँव में पहना जाता है, इतना ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज महिलाओं के कमर पर पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं, तागड़ी, कमरबंद, ये सबको पता है। रमजोल आभूषण की विशेषता क्या है, रमजोल क्या बताया मैंने, पायल, एक तरह के पायल कड़ा होता है जो पैर में पहना जाता है, उसमें क्या हो, मोटे घुंघरू लगे होते हैं, यह मोटे घुंघरू वाली एक है पंजेब जैसा आभूषण होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज चुटकी, बिछिए, फोलरी और गायला शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं, पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं, बी, ऑप्शन बी। लग जा भाई टिक, क्या हो गया तेरी, हाँ। नेक्स्ट इज छाछ, टणका, छेलकड़े और कड़ी महिलाएं कहाँ दान पर करती हैं, ऑप्शन सी, पैरों के अंदर। गजरा, गोखरू, पौंजी, चूड़ामणा और पछेली कहाँ पहने जाते हैं, कलाई या हाथों में, ठीक है। नेक्स्ट वृक्षों द्वारा कानों में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं, मुरली कहते हैं, ठीक है। मुरली नहीं, मुर्की कहते हैं या कर्णफूल कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, जब पुरुष जो कान में मुर्की पहनकर क्या करते हैं, मूर्त जैसे चमकते दिखते हैं, ठीक है, ट्रिक याद आई। बुजुर्गों द्वारा कुर्तों के ऊपर धारण किए जाने वाली आस्तीन की जैकेट को क्या कहा जाता है, मैंने क्या कहा था, जैकेट को क्या बोलते हैं, कमरी, ठीक है ना, ये ऊन से भरी हुई होती है और कमर तक आती है, ठीक है, कमरी। ये क्या है, बारीक सूत की मजबूत चादर जिसे ओढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, सूत की मजबूत चादर जिसे ओढ़ा जाता है, मैंने क्या बताया था, सूत
से बारीक धागों से सूत से इसको गूंथ कर बनाया जाता है खीस। सर्दियों के अंदर पुरुष पहनते हैं। महिलाओं द्वारा काले व लाल रंग के सूती घाघरा को क्या कहा जाता है? दामन कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? सूती के कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाला ओढ़ना हमारे पास घूमटी कहलाता है। ये घूमटी है, ये तो हमारे पास ओढ़नी होती है। जो हमारे पास ये सौंपली क्या है? ये भी एक तरह की ओढ़नी है ना। एक मिनट मैं कंफर्म कर लेती हूँ। कहाँ पे गया? सौंपली, हाँ, एक तरह की ओढ़नी होती है। इसको याद रखना, सौंपली को याद रखना। ये एक तरह की ओढ़नी होती है और ये मांगलिक कार्यों पर ओढ़ दी जाती है। जैसे कोई भी शुभ कार्य होगा तो सौंपली को ओढ़ा जाएगा। ठीक है, स से शुभ याद रखेंगे, स से सौंपली। ठीक है, ओ सौंपली, तू कुछ तो शुभ हो रहा है, कोई तो नंग की ओढ़नी ओढ़ ले, ओ सौंपली। ठीक है, तो सौंपली याद रखेंगे, शुभ कार्यों पर ओढ़ी जाने वाली सौंपली। और अगर रंग ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाला, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, घुमटी। ठीक है, ये भी एक तरह की ओढ़नी है। सोड़िया तो मैंने बता ही दिया, ओढ़ने वाली चादर होती है। ठीक है, तो ये सर ने मुझको लिख के दिया है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। PDF नोट्स के लिए हमारा चैनल ज्वाइन करें, नीचे दिया हुआ है हरियाणा जी का AI नोट्स PDF चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन लगे रहते हैं हमारे साथ। हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट दें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का हमारा एक आपको होमवर्क देख के जा रही हूँ। हरियाणा में पुरुषों द्वारा अपने कंधे या हाथ में रखे जाने वाले जो डंडा दिखाया जाता है ना, हरियाणा वाले तो वैसे लड़ाकू टाइप से होते हैं, ऐसे बिंदास हैं। तो कुछ बोल दिया तो हाँ भाई कैसे बोला, क्यों बोला तूने, ऐसे हरियाणवी में क्या होते? हाँ, के है, के रोड़ा है तेरे, मैंने बता ऐसे क्या? हाँ, तो जो लाठी स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है वो आप बताएंगे। ठीक है, मुझे भी नहीं पता भाई, मेरे को बताना क्या कहा जाता है। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास, मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, बताएं, ताकि मैं अपने अंदर सुधार ला सकूँ। और आप सभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।